गुड मॉर्निंग बीए बीएड क्लास। आप पढ़ रहे हैं महर्षि दधीची महिला महाविद्यालय में इतिहास का पहला पेपर भारत का इतिहास। इसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट फर्स्ट इतिहास के स्रोत। इसमें हम पढ़ रहे थे हमारे विदेशी इतिहास जो लेखक थे, विदेशी लेखक, इन्होंने इतिहास के बारे में अलग अलग प्रकार के तथ्य लिखे। हम यूनानी लेखक पढ़ चुके थे, यूनानी राइटर्स पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे हम चीनी लेखक। चीन में भी बौद्ध धर्म का विस्तार था और भारत और चीन के संबंध पहले से ही सुदृढ़ थे और बौद्ध धर्म के कारण भारतीय लोग भी चीन जाते थे और चीनी जो यात्री थे वो भी भारत आते थे बौद्ध धर्म और साहित्य संस्कृति का अध्ययन करने के लिए, बौद्ध तीर्थ स्थलों पर भ्रमण करने के लिए। और ये जब यहाँ आते थे तो यहाँ पर रुकते थे और बहुत सारी चीज़ें लिखते थे। तो उन तथ्यों से, उन पुस्तकों से हमें भारत की समकालीन जो भारत था उस समय का, उसकी राजनीतिक, धर्म, सभ्यता, संस्कृति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इन लेखकों की बात करें तो इसमें सुमा चीन, फाइयान, हैनसांग, वली, इत्सिंग, ये सभी प्रमुख हैं जिन्होंने, ये सभी जो चीनी लेखक हैं, इन्होंने अलग अलग प्रकार की रचनाएं लिखी, अलग अलग प्रकार से हमारे भारत के इतिहास की जानकारी हमें दी है। सबसे पहले बात करें हम सुमा चीन की। सुमा चीन एक चीनी इतिहास का पितामह माना जाता है इसको, फादर ऑफ चीनी हिस्ट्री। और ये इन्होंने जो प्रथम शताब्दी में अपना इतिहास ग्रंथ लिखा, उससे भारत के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है, ये महत्वपूर्ण है। अब बात करें हम फाइयान, जो दूसरे लेखक थे, चीनी लेखक। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे और इन्होंने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए उस समय भारत आए और कुछ वर्षों तक, यानी 15-16 वर्षों तक, बहुत लंबे समय तक यहाँ रहे। और प्रवास काल के दौरान, यानी जब ये रह रहे थे यहाँ पर, तो उस समय इन्होंने भ्रमण किया, यात्रा वृत्तांत लिखे और इन यात्रा विवरणों से धार्मिक अवस्था, विशेषकर बौद्ध धर्म के बारे में प्रकाश डाला और इसके साथ साथ उन्होंने सामाजिक व अन्य तथ्यों पर भी प्रकाश डाला। और प्रत्यक्षदर्शी होने के कारण, यानी कि खुद ने स्वयं देखा था सब कुछ, इसलिए ये महत्वपूर्ण माना जाता है। और हमें गुप्त काल के साम्राज्य की जानकारी इस फाइयान द्वारा जो ग्रंथ लिखे हैं, जो विवरण लिखे हैं, यात्रा विवरण, उसके बारे में हमें, यात्रा विवरण से बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब बात करें हम हैनसांग की। हैनसांग भी बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए भारत आया था और लगभग 15 वर्ष तक रहा। ये हर्षवर्धन के समय आया था और स्वदेश जाने के बाद, यानी अपने चीन लौट जाने के बाद, इसने भारत के प्रवास के जो यात्रा की उसका अनुभव लिखे। और अगर हम बात करें तो जिसने हैनसांग का जो यात्रा विवरण है वो महत्वपूर्ण है, इसने बहुत विस्तार से लिखा है और बौद्ध इतिहास की भी बहुत सारी जो बातें हैं हमें उसके द्वारा पता चलती है। और हर्षकालीन भारत की जानकारी हमें हैनसांग से ही प्राप्त होती है। तो ये इतिहास के लिए ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हमारे हर्षकालीन जो भारत था उसका प्रत्यक्ष विवरण प्राप्त होता है। अब बात करें हुली की। हुली एक हैनसांग का ही मित्र था और ये हैनसांग का मित्र होने के कारण इसने अपने मित्र की जीवनी लिखी, हैनसांग की जीवनी लिखी और प्रसंगवश जो भारत में उसने यात्राएं की उसके बारे में उसने लिखा है। ये ग्रंथ भी उपयोगी माना जाता है। अब बात करें हम इत्सिंग की। ये भी चीनी लेखक थे, 7वीं सदी के अंत में आए थे चीनी यात्री इत्सिंग और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, यात्रा वृत्तांत लिखा इन्होंने, अपने जितना भी ट्रेवल्स किया उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा इन्होंने। तो समकालीन भारत के विषय में इनका जो विवरण हैनसांग की भांति तो बड़ा विस्तृत नहीं था, ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये सभी चीनी लेखक थे, सुमा चीन, फाइयान, हैनसांग, हुली, इत्सिंग आदि। अब बात करें हम तिब्बती लेखक। तिब्बती लेखकों ने भी हमारे इतिहास की जानकारी हमें दी है अपने लेखों के द्वारा। यूनानी और चीनी लेखकों की भांति बौद्ध धर्म के जो उपासक थे, तिब्बती विद्वान, ये भी भारत आए थे। इन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। अगर हम सबसे प्रसिद्ध लेखक की बात करें, लामा तारानाथ, इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, कंगयूर और तंगयूर, और दोनों में ही भारत का विवरण लिखा गया है। और धार्मिक, इन्होंने जो वर्णन जो किया है वो धार्मिक पक्षपात और अविश्वसनीय तथ्यों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी भारत के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अंत में हम बात करेंगे अरब लेखकों की। तो
अरब देशों के साथ भी भारत का प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध रहा है और सांस्कृतिक संबंध रहा है, एक दूसरे से व्यापार करते आए हैं हम। तो जो अरब के जो व्यापारी थे वो भारत में व्यापार करने के लिए भारत आते थे। इसमें सौदागर सुलेमान भी आया था। इस सुलेमान ने अपना ग्रंथ लिखा सिलातु तवारिख। इसका पहला भाग लिखा था इन्होंने, दूसरा भाग इसका लिखा था अबू ज़ईद ने, जबकि उसका विवरण सुनी सुनाई बातों पर था। लेकिन फिर भी ये जो दोनों ही ग्रंथ हैं वो हमें भारत की जानकारी देते हैं, भारत के इतिहास की जानकारी देते हैं। इब्न खुरदादव, इन्होंने भी एक रचना लिखी है, राजमार्गो राज्यों की पुस्तक, जिसको कहा जाता है किताबुल मसालिक वल ममालिक, जो भारत में अनेक स्थान और नगरों की हमें जानकारी देता है। और अल मसूदी ने भी लिखा है मरूजुल ज़हब, जो कि स्वर्ण का रम्य क्षेत्र था, इसकी भी रचना लिखी है। ये एक आलोचनात्मक इतिहासकार था अल मसूदी। इसने तात्कालिक भारतीय राजनीतिक, समाज और धर्म का विवरण लिखा है। इसी प्रकार से एक लेखक थे अबू इसहाक अल इस्तखरी, इन्होंने लिखी थी किताबुल अकालोम। इन्होंने जलवायु के संबंध में एक पुस्तक लिखी थी, जो सिंध और उसके आसपास के क्षेत्र, भारत के नगरों के नाम भी उसमें उल्लेख थे। और इसी ग्रंथ में इन्होंने राष्ट्रकूट और प्रतिहारों की जानकारी भी दी है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो अरब लेखकों में इब्न हौकल, अल इदरिसी, रसीदुद्दीन आदि लेखक भी थे, जिन्होंने भारत की भौगोलिक और राजनीतिक विवरण लिखा है। इस प्रकार से अनेक जो विदेशी यात्री जो समय समय पर भारत आए, इन्होंने भारत के इतिहास की जानकारी हमें अपने ग्रंथों, यात्रा वृत्तांत से दी है, जो कि हमारे इतिहास की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है, इतिहास की जानकारी के एक प्रमुख स्रोत के रूप में काम आती है। इस प्रकार से आज हमने पढ़ा हमारे चीनी लेखक, तिब्बती लेखक और अरब लेखक, चीनी, तिब्बती, अरब राइटर्स जो भी थे, उन सब के बारे में पढ़ा, उनकी ग्रंथ पढ़े। थैंक यू।